वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में पास्ट एग्जाम ऑटम 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। वेडनेसडे लिमिटेड जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक पर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं ब्रीफली। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन में हमें इस ईयर के लिए जो ओपनिंग टाइम है यानी लास्ट ईयर का जुलाई, उसके बैलेंसेस दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस के। सेकंड इन्फॉर्मेशन में राइट इशू किया गया है एट प्रीमियम, तो उसको रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद कैश डिविडेंड और बोनस शेयर की इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमें फाइनल और इंटरिम दोनों दिए हुए हैं। ये इस क्वेश्चन का मेन टेक्निकल पॉइंट होगा। उसके बाद प्रॉफिट की फिगर दी हुई है जो रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगी, और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस की फिगर और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर दी हुई है जो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग से रिलेट करेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर WL's वेडनेसडे लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। क्वेश्चन ने क्लियरली ये कहा है कि कॉलम फॉर टोटल और कंपैरेटिव फिगर्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें सिर्फ ये 4 कॉलम बनाने की ज़रूरत होगी जो कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर भी गिवन है। तो हम एक फॉर्मेट बना लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हर इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। एंटिटी का नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, और 4 जो हमारे पास आइटम है शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, इनके हमने कॉलम्स बना लिए। अब अगर हम क्वेश्चन की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है ओपनिंग टाइम पर, और उसमें हमें अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई हैं 200 मिलियन, 85 मिलियन, 124 मिलियन एंड 65 मिलियन। ये हम एज इट इज़ इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिख देंगे। तो बैलेंस एज एट 1 जुलाई 2018 एज गिवन 200, 85, 124 एंड 65। सेकेंड हमें दिया हुआ है कि 30 नवंबर 2018 को एंटिटी ने 30% राइट इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 120 पर शेयर। अब यहाँ पर ये देखें कि पार वैल्यू जो है वो 100 पर शेयर है और प्रीमियम 120 पर शेयर है, यानी जो टोटल शेयर है वो 220 रुपीज़ का इशू किया गया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रीफ कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल 200 मिलियन का हमारा शेयर कैपिटल है रुपीज़ में। अगर रुपीज़ 100 पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 2 मिलियन शेयर्स। अब यहाँ पे 2 मिलियन शेयर्स पे अगर आप 30% शेयर इशू करते हैं जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ, तो वो 0.6 मिलियन शेयर्स बनते हैं, और इसमें 100 रुपीज़ का जो है वो पार वैल्यू है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिलियन का शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं, और 120 रुपीज़ का शेयर प्रीमियम है पर शेयर। तो 0.6 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिलियन का हमारे पास शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन हम अपने आंसर में नोट कर लेंगे। तो राइट इशू होगा एट 30%, 60 शेयर कैपिटल में और 72 शेयर प्रीमियम में। उसके बाद इस क्वेश्चन का जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है वो आ जाता है कि जी कैश डिविडेंड और बोनस शेयर को हमने कवर करना है, और ये लास्ट 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है। तो जो 30 जून 2018 में डिविडेंड बताया गया है, जो फाइनल डिविडेंड है 18 का, वो 19 में पे होता है क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पर होगा, तो डिक्लेयर होगा और तभी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये 18% हमने रिकॉर्ड करना है। और जो फाइनल डिविडेंड के बोनस शेयर हैं ये क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जाकर अप्रूव हो रहे होंगे, तो इनको अभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरह जो इंटरिम डिविडेंड है, जो लास्ट ईयर का इंटरिम डिविडेंड था, वो तो लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हो गया होगा। इस साल हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इस साल जो हमें रिकॉर्ड करना है वो 10% बोनस जो है शेयर्स जो इन डिविडेंड के तौर पर दिए गए हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब इसमें थोड़ी सी एक जो टेक्निकलिटी है वो बेसिकली ये है कि जो फाइनल डिविडेंड है वो किस पॉइंट पर दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड अगर एक एंटिटी का ईयर जून है तो उसकी ऑलमोस्ट इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक मैक्सिमम उसकी एजीएम हो रही होगी, क्योंकि लॉ का रूल है कि 120 डेज के अंदर जो है वो एजीएम होगी, और उसके 15 डेज के अंदर जो है वो डिविडेंड पे हो रहा होगा। तो डिविडेंड जो पे हो रहा होगा फाइनल डिविडेंड, उसमें हम वंस अगेन ये देखते हैं कि जी हमारे 2 मिलियन शेयर्स हैं, 200 मिलियन का जो हमारा शेयर कैपिटल है, इस पर अगर बेस करें तो फाइनल डिविडेंड जो 2018 का है वो पे हो रहा होगा अक्टूबर या अर्ली नवंबर में, यानी इस राइट इशू से पहले।
तो राइट इशू से पहले जो पे हो रहा होगा तो उस पर 200 मिलियन का हम 18% लेंगे एंड दैट वुड बी 36 मिलियन। अब इसमें हमने राइट इशू से पहले वाली फिगर को यूज़ किया क्योंकि जो डिविडेंड का टाइम है वो अर्ली नवंबर या फिर अक्टूबर एंड के अराउंड होगा। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड के साथ ये स्टेरिक लगा हुआ है और यहाँ पर ये पॉइंट है कि ये डिक्लेयर हुए हैं विद हाफ ईयरली अकाउंट। अब एक ऐसी कंपनी जिसका ईयर एंड जून में है तो उसका हाफ ईयर एंड हो रहा होगा दिसंबर में, और हाफ ईयरली अकाउंट्स जो है वो 60 डेज के अंदर एंटिटी ने देने होते हैं। तो 60 डेज के अंदर का मतलब है कि हम तकरीबन एक्सपेक्ट करेंगे कि अराउंड एंड ऑफ फेब। तो इंटरिम डिविडेंड की जब हम बात करेंगे तो इसमें राइट इशू हो चुका होगा नवंबर में 2 मिलियन शेयर्स का 30%, 0.6 मिलियन शेयर्स, और उस पर जो 60 मिलियन का शेयर कैपिटल है वो मजीद इंक्रीज हो चुका होगा। तो इंटरिम बोनस इशू जब हम लेंगे 2019 का तो वो फरवरी के अराउंड पेमेंट हो रही है। तो इसमें हमने 200 मिलियन का ओरिजिनल शेयर कैपिटल भी लेना है, 60 मिलियन का राइट इशू वाला भी लेना है क्योंकि उस टाइम तक राइट इशू हो चुका है। और इस तरह से हम जो टोटल 260 मिलियन पे 10% की परसेंटेज अप्लाई करेंगे बोनस इशू में, दैट कम्स आउट टू ₹26 मिलियन। तो हमने ये दो फिगर्स अब यूज करनी है। तो पहले हम फाइनल कैश डिविडेंड लिख देते हैं। तो इसमें में हमने 200 के अमाउंट को यूज किया और फिर हम इंटरिम बोनस इशू ले लेते हैं। जब इंटरिम बोनस इशू लिया तो हमने राइट इशू को इंक्लूड करके उस पर अमाउंट परसेंटेज जो है वो अप्लाई किया। तो वंस अगेन जो फाइनल कैश डिविडेंड है वो तो रिटेन अर्निंग से हमने लेस किया, और क्योंकि इसकी एंट्री होती है कि रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। जबकि बोनस इशू जब हुआ है तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है लेकिन क्रेडिट कैश नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर वो अमाउंट हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें प्रॉफिट की फिगर गिवन है तो ये रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम और 95 हमने रिटेन अर्निंग में मेंशन कर दिए। देन वी सी दैट रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें गिवन है 35 मिलियन का। तो इसके लिए सेपरेट लाइन लिखने की जरूरत नहीं, जहां आप कंप्रिहेंसिव इनकम लिख रहे हैं वहीं पर ये कवर हो जाएगा, लेकिन इसका कॉलम रिवैल्यूएशन सरप्लस का होगा तो यहाँ हम इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से जो ट्रांसफर है वो 9 मिलियन का है। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम जो है रिटेन अर्निंग में ऐड कर रहे होंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रांसफर रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में हो रहा होता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस होगा और रिटेन अर्निंग में ऐड होगा। इसके बाद हमने सिंपली टोटल्स करने हैं और हमारे पास चारों आइटम्स का जो फाइनल टोटल है ईयर एंड पर वो आ जाएगा एंड दैट्स द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1। तो क्वेश्चन का डाटा है कि एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर। बिलो इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गिवन। तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है 2018 के स्टार्ट पे, जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है। फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन ईयर 2018 एंड 2019। तो इसमें हम इन इवेंट्स को ब्रीफली देख लेते हैं। तो पहला इवेंट जो है वो ये है कि ऑन फेब 28 2018 द कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी फर्स्ट टाइम जब एक कंपनी पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। पब्लिक ऑफरिंग तो एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है, वर्ड इनिशियल यूज़ किया जाता है फर्स्ट टाइम के लिए। देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर फॉर ₹25 ईच। अब पार वैल्यू जो ऊपर गिवन है वो ₹10 है। इसका मतलब है कि शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हैं 15 रुपीज़ के, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट जो है इसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। अब ये एनुअल डिविडेंड मीन्स फाइनल डिविडेंड है 2017 का ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन Feb 15, 2018, वेयर एज शेयर होल्डर ओनली अप्रूव्ड ₹4 पर शेयर। तो 4 के हिसाब से लेंगे क्योंकि शेयर होल्डर जो डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करते हैं उसको कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड
September 30 2018। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट गिवन है 130,250,000। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी recommended एनुअल डिविडेंड of rupees 4.25 per share on Feb 15 2019, whereas shareholder approved rupees 6 per share on March 31 2019। शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर्स ने जो डिविडेंड रेकमेंड किया होता है, तो अंडर द लॉ सेक्शन 240 है कंपनीज एक्ट 2017 का, उसके मुताबिक उससे ज़्यादा अप्रूव नहीं कर सकते, तो 6 पर शेयर को हम यूज़ नहीं करेंगे, 4.25 पर शेयर को ही यूज़ कर रहे होंगे। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बोनस शेयर्स ऑफ 10% ऑन जून 30 2019, तो ये बोनस इशू है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। 7th पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड रुपीज़ 1.5 पर शेयर के हिसाब से। फिर एनुअल प्रॉफिट गिवन है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज़ 5.5 per share on Feb 15 2020 which was duly approved by the shareholders on March 31 2020। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है। और फाइनल डिविडेंड है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। सो ये 2018 और 19 दोनों से ऊपर से डाटा आ रहा है, तो दोनों के अंदर हम ये 5% का ट्रांसफर रिकॉर्ड कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड December 31 2018 एंड 19। सो बेसिकली हम 2019 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, 18 तो उसमें एज अ कंपैरेटिव फिगर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो आंसर डेवलप करते हैं, तो आंसर लिखेंगे, एंटिटी का नाम एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेंशन कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, जिसमें 2018 हमारा कंपैरेटिव के तौर पर शो हो जाएगा। हम जो कॉलम्स बना रहे हैं उसमें हम शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटर्न अर्निंग का कॉलम बना रहे हैं, और एक टोटल का कॉलम बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं रिवैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं है, ना ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र है। फिगर्स हम रुपीज़ इन थाउजेंड में ले रहे हैं ताकि हमारे लिए फिगर्स को मैनेज करना आसान हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे हम, कंपैरेटिव ईयर भी हमने क्योंकि शामिल करना है, तो बैलेंस एट 1 जनवरी 2018 से। सो ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स का। इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। टोटल कर लेंगे, दैट इज 210 मिलियन, 210,000 रुपीज़ इन थाउजेंड में मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं और क्वेश्चन का डाटा फॉलो करते हैं। 5 मिलियन शेयर इशू में 25 के हिसाब से इशू, तो 10 रुपीज़ की पार वैल्यू का मतलब है कि 15 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हैं वो शेयर प्रीमियम होंगे। यहाँ पर हम नोट्स हम कैलकुलेशन डेवलप कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रा आसान रह जाए। शेयर इशू हम रिकॉर्ड करेंगे, इसमें शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों इन्वॉल्व होंगे। शेयर कैपिटल की अगर बात करते हैं, 100 मिलियन का बेसिकली शेयर कैपिटल है, और जो अमाउंट है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिया हुआ है वो ये है कि 5 मिलियन शेयर इशू में, सो इसी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। रुपीज़ 10 के हिसाब से 50 मिलियन बनेगा, या रुपीज़ इन थाउजेंड में 50,000, और 15 रुपीज़ के हिसाब से शेयर प्रीमियम बनता है, दैट वुड बी 75,000, और इन एब्सोलूट टर्म 75 मिलियन। तो ये शेयर इशू की जो अमाउंट्स हैं, शेयर कैपिटल में 50 और शेयर प्रीमियम में 75 हम मेंशन कर देंगे, टोटल भी आ जाएगी। इसके बाद इंफॉर्मेशन 2 है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड December 31 2017 फॉर ₹5 पर शेयर, whereas shareholders only approved ₹4 per share on March 31 2018। तो शेयर होल्डर्स कम अप्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 5 को यूज़ नहीं करेंगे, 4 को यूज़ करेंगे।
तो 4 की बेस पर जो अप्रूवल हुआ है उस हिसाब से अगर डिविडेंड को रिकॉर्ड करते हैं तो दिस इज बेसिकली फाइनल डिविडेंड ऑफ 2017। इस पर एक नोट डेवलप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो 10 मिलियन है, क्योंकि 100 मिलियन रुपीज़ का मतलब है 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो 10 मिलियन शेयर और ₹4 के हिसाब से ये बन जाते हैं 40 मिलियन। तो 40 मिलियन हम रुपीज़ इन थाउजेंड में शो कर रहे हैं। जब डिविडेंड पे होगा तो रिटेन अर्निंग में से लेस होगा और टोटल के कॉलम के अंदर भी मेंशन कर देंगे। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन है, इसमें इंटरिम डिविडेंड है ₹1 पर शेयर का, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सिमिलर कैलकुलेशन फॉलो कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो टेक्निकल पॉइंट है डिस्कस करने का कि अब हमें जो शेयर कैपिटल है वो हमने 150 मिलियन लिया, जबकि फाइनल डिविडेंड के लिए हमने ऐसा नहीं लिया था। उसकी वजह ये डेट्स हैं। अच्छा, डेट्स को अगर आप नोटिस करें तो मार्च 31 को शेयर इशू में और मार्च 31 को ही जो है बेसिकली आपका एनुअल डिविडेंड जो है अप्रूव हुआ है। लेकिन इस दिन सिर्फ अमाउंट रिसीव हुई थी, तो ये एक्सपेक्टेड है कि शेयर्स इस दिन पर अलॉट नहीं हुए होंगे। अलॉटमेंट के अंदर थोड़े से दिनों का टाइम लग जाता है। तो जो जिनको डिविडेंड मिल रहा होगा वो शेयर होल्डर्स होंगे जो 2017 के एंड पर शेयर होल्डर थे। तो जो हम फाइनल डिविडेंड ले रहे हैं 2017 का वो 100 मिलियन की अमाउंट पर ले रहे हैं। लेकिन जब हम बाद में इंटरिम डिविडेंड ले रहे हैं तो इंटरिम डिविडेंड की जो डेट है वो अगर आप नोटिस करें तो दैट इज़ September 30, वे आफ्टर द शेयर इशू। तो इसके अंदर हम ये फिर 100 और 50 दोनों को मिलाकर अमाउंट हमने कैलकुलेट की। 150 मिलियन 15 मिलियन शेयर्स बनते हैं और 1 रुपी के हिसाब से 15 मिलियन रुपीज़ इन थाउजेंड में 15,000 हम रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो रिटेन अर्निंग से ये रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं 2018 का। प्रॉफिट की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। और फिर हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर फिर फाइनल डिविडेंड है 2018 का जो 19 में अप्रूव हो रहा है, तो ये तो 19 में रिकॉर्ड होगा। अब हम एक पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि 5% जो एनुअल प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने हैं, तो इनको रिकॉर्ड कर देंगे। तो 132.50 का 5% वुड बी 612.5। ये रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टोटल में इफेक्ट इसका मतलब है कि नील होगा। तो ये सब रिकॉर्ड करने के बाद हमारा 2018 का बैलेंस हमें मिल जाना चाहिए। तो टोटल्स हम सारे मेंशन कर देंगे। तो शेयर कैपिटल, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेनिंग और टोटल हमने मेंशन कर दिया। टोटल चेक कर लेते हैं तो हमारा हॉरिजेंटली भी 410250 आ रहा है और वर्टिकली भी 410250 आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन 5 में है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4.25 पर शेयर ऑन Feb 15, 2019, वेयर एज शेयर होल्डर अप्रूव ₹6 पर शेयर। शेयर होल्डर्स उससे ज़्यादा अप्रूव नहीं कर सकते जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेकमेंड या प्रपोज किया हो, इसलिए 6 पर शेयर को यूज़ नहीं करेंगे और 4.25 को यूज़ करेंगे। रेलिवेंट यहाँ पर जो सेक्शन है वो 240 है कंपनीज एक्ट 2017 का। तो इसकी कैलकुलेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फाइनल डिविडेंड 2018 का अभी तक हमारे पास वही 150 मिलियन रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, तो 4.25 का हिसाब से लेंगे तो 63750 की अमाउंट आती है हमारे पास। ये हम रिटेन अर्निंग में से लेस कर देंगे और टोटल के अंदर भी इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर्स ऑफ 10%। अब बोनस शेयर इशू हो रहे हैं ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स।
तो 10% बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, यहाँ पे डिविडेंड के तौर पे नहीं लिखा हुआ, तो हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम शेयर प्रीमियम से इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बोनस इशू 10% का अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो 150 मिलियन के जो हमारे पास शेयर्स हैं उस बेसिस, शेयर कैपिटल है, उस बेसिस पर 10 रुपीज़ का मतलब है कि 15 मिलियन शेयर्स, 10% का मतलब हुआ कि 1.5 मिलियन शेयर्स, और ₹10 वंस अगेन आपका 15 मिलियन बन जाता है, रुपीज़ इन थाउजेंड में 15,000। तो ये क्योंकि डिविडेंड के तौर पर नहीं है, तो जब हम शेयर कैपिटल को बढ़ाएंगे तो शेयर प्रीमियम से ट्रांसफ़र करके रिकॉर्ड कर देंगे। अगर ये डिविडेंड के तौर पर होता तो फिर रिटेन अर्निंग के कॉलम से करते। तो नेट इफेक्ट जो टोटल पर है वो ज़ीरो ही है। क्वेश्चन का 7th पॉइंट देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर। अब हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो 165 मिलियन हो चुका है, इस बेसिस पर हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो 165 मिलियन के हिसाब से 16.5 मिलियन शेयर्स हैं, 1.5 का इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, दैट वुड बी 24750, जो कि हम रिटेन अर्निंग से रिकॉर्ड कर देंगे और टोटल के अंदर भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद 8th इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें 175 मिलियन का प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाती हैं। फिर जो 9th इंफॉर्मेशन है इसमें फाइनल डिविडेंड है 2019 का, जो कि 2020 में अप्रूव हो रहा है, तो ये 2020 में रिकॉर्ड होगा, इस साल में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन नंबर 10 है, जिस तरह हमने लास्ट ईयर 5% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था, तो इस साल भी ट्रांसफ़र करेंगे। 175,000 का 5% 8750, ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेट इफेक्ट तो ज़ीरो रहेगा। तो सारा डाटा क्योंकि हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो बैलेंस हमारे पास आ जाना चाहिए अब 31 दिसंबर 2019 का, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो 165,000, 110,000, 2262.5, तो हमारे जो टोटल्स हैं वो वर्टिकली भी मैच हो रहा है और हॉरिजेंटली भी मैच हो रहा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है 2018 का, अगर आप कंपैरेटिव देखें फिर 2019 का डाटा देखें तो दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और नोट्स ऑन कैलकुलेशन, हमें 6 नोट्स ऑन कैलकुलेशन हमने इसकी सपोर्ट में बेसिकली डेवलप किए, तो वो भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। इन वर्किंग्स को आप शॉर्टकट के तौर पर डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बेहतर समझा सकें इसके लिए हमने इसको सेपरेटली मेंशन करके यहाँ पे लिखा है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2। क्वेश्चन का डाटा ये है कि एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर, बिलो इज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन। तो हमें 2018 का ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग के। यहाँ पर हम ये नोट कर लेते हैं कि जो पार वैल्यू है वो ₹10 है। इसके बाद हमें फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें कुछ इवेंट्स का बताया हुआ है जो 2018 और 19 में हुए हैं। जैसे फर्स्ट इवेंट में फेब 28 2018 को कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर फॉर ₹25 each. Only 75% shares were, and company received the subscription money by March 31, 2018. फिर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड है 2017 का, of ₹5 per share on Feb 15, 2018, whereas shareholders only approve 4 per share। तो ये इसको हम जो अप्रूव होगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इंटरिम डिविडेंड गिवन 1 पर शेयर के हिसाब से,
उसके बाद एनुअल प्रॉफिट गिवन है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 2018 का वो गिवन है। इंफॉर्मेशन नंबर 6 में बोनस शेयर का इशू बताया हुआ है। इंफॉर्मेशन 7 में इंटरिम डिविडेंड है। फिर इंफॉर्मेशन 8 में प्रॉफिट है। और इंफॉर्मेशन नंबर 9 में ये बताया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद ये रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018 एंड 2019। तो बेसिकली हम 2019 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे और उसमें 2018 जो है वो एज अ कंपैरेटिव फिगर इंक्लूड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे आंसर, इसमें एंटिटी का नाम मेंशन कर देंगे ABC कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 2018 का डाटा हम जो है वो बेसिकली कंपैरेटिव के तौर पे ले रहे होंगे। तो हम चार जो हमारे पास बैलेंसेज हैं ओपनिंग, उन्हीं के कॉलम बना लेते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और एक टोटल कॉलम। रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमने कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है कोई रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं है कि कोई रिवैल्यूएशन हुई है या कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी गिवन नहीं है। फिगर्स हम रुपीज़ इन थाउजेंड में ले रहे हैं ताकि हमारे लिए फिगर्स को मैनेज करना आसान रहे। तो क्योंकि हम कंपैरेटिव भी बना रहे हैं इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2018 के स्टार्ट से 1 जनवरी 2018 और हम ओपनिंग बैलेंसेज अब ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। इन ओपनिंग बैलेंसेस को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर देते हैं और टोटल भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 210 मिलियन, 210,000 फिगर्स इन थाउजेंड हम लिख रहे हैं। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो 5 मिलियन, लेकिन पूरे 5 मिलियन जो है वो पेड अप नहीं हुए, 75% सब्सक्राइब हुए। 25 का इशू किया हमने। 10 रुपीज़ की पार वैल्यू है, 15 रुपीज़ का जो है वो बेसिकली प्रीमियम होगा। तो शेयर इशू को रिकॉर्ड करते हैं। तो नोट्स डेवलप करेंगे हम। शेयर इशू में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों आएंगे। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो 5 मिलियन शेयर, लेकिन 75% सब्सक्राइब हुआ है। 10 रुपीज़ की पार वैल्यू का मतलब है 375,000। और प्रीमियम में जो अमाउंट है वो ₹15 की है, बाकी सब सेम होगा। दैट वुड बी 56,250,000। तो शेयर इशू के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और टोटल भी मेंशन कर देते हैं। इसके बाद फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है तो ये 2017 का फाइनल डिविडेंड है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो कंपनी ने के डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया वो 5 पर शेयर किया है, वेयर एज शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव्ड ₹4 पर। तो शेयर होल्डर्स कम अप्रूव कर सकते हैं, उन्होंने कम अप्रूव किया, हम इसी को 4 को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेटेड डिविडेंड है तो इसमें जो नए शेयर इशू हुए हैं उनको हम शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि नए शेयर्स के पैसे रिसीव हुए मार्च 31 को और मार्च 31 को ये जो डिविडेंड है वो अप्रूव हो रहा है। इट मीन्स के जो अभी पैसे रिसीव हुए हैं उसके बाद शेयर्स अलॉट होने होंगे, तो अभी वो शेयर्स जो हैं वो इन डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। वैसे भी ये डिविडेंड जो है वो 2017 के फाइनल डिविडेंड के तौर पर दिया जा रहा है। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 2017 को हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं।
100 मिलियन की जो हमारे पास अमाउंट थी 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 मिलियन शेयर हैं। 4 का जो शेयर होल्डर ने अप्रूव किया उस हिसाब से 40 मिलियन 40,000 हम यहाँ पे फिगर लिखेंगे रुपीज़ इन थाउजेंड में क्योंकि बात कर रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग से डिविडेंड लेस हो जाएगा और टोटल के अंदर भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। इंफॉर्मेशन 3 है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 per share for the third quarter ended September 30, 2018. So that is well after the subscription money was received. So जो नए शेयर्स इशू हुए हैं वो भी अलॉट हो चुके होंगे और उनको भी डिविडेंड अब मिलेगा, तो इसको शामिल करके हम कैलकुलेशन करेंगे। So basically our share capital is now 137.5 million. इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2018 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अब। तो 13.75 मिलियन शेयर्स पे 1 रुपीज़ के हिसाब से जो हमारा डिविडेंड बनेगा दैट बी 13,750,000 और ये रिटेन अर्निंग में से बेसिकली लेस होगा और टोटल के अंदर भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन 4 है, 175 मिलियन का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर लेंगे और टोटल के कॉलम में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर फर्दर जो डाटा है, अब फाइनल डिविडेंड है 2018 का जो कि 19 के अंदर अप्रूव और रिकॉर्ड होगा। तो 18 से रिलेटेड अब फिर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व देख लेते हैं। तो 5% ऑफ प्रॉफिट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर 175,000 का 5% लेंगे, 8750 रिटर्निंग में से माइनस करके जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे, टोटल में इफेक्ट नील होगा। तो अब हमारे पास 2018 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तमाम आइटम्स का। तो वर्टिकल टोटल भी 425,000 बनता है और हॉरिजेंटल टोटल भी 425,000 बनता है रुपीज इन थाउजेंड के हिसाब से। तो 2018 के बाद अब 2019 की फिगर्स की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन 5 है, The board of directors has declared a final dividend for the year ended December 31, 2018 at the rate of 1.65 per share, which was duly approved by the shareholders in annual general meeting on March 21, 2019. तो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो 137.5 मिलियन का हमारा शेयर कैपिटल है। तो 13.75 मिलियन शेयर हैं, 1.65 के हिसाब से ये बनता है 22,687.5। तो रिटर्निंग में से लेस कर देंगे और टोटल कॉलम के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन 6 है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर्स ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन जून 30 विच वर ड्यूली क्रेडिटेड इन शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पर बोनस शेयर इशू हो रहे हैं और ये डिविडेंड के तौर पर इशू नहीं हो रहे। तो डिविडेंड के तौर पर हो रहे होते तो हम इसे रिटर्निंग के कॉलम से ले लेते। तो अभी हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि ऐसे हम शेयर प्रीमियम के कॉलम से ले लें। तो 10% बोनस शेयर को रिकॉर्ड करते हैं। तो 137.5 मिलियन 10 रुपीज़ के हिसाब से 13.75 मिलियन शेयर हैं। 10% बोनस शेयर इशू कर रहे हैं और पार वैल्यू 10 है, तो इस हिसाब से दैट वुड बी 13,750। तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। शेयर प्रीमियम से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड के तौर पे नहीं है। नेट इफेक्ट जो है टोटल पे वो 0 है। फिर इंटरिम डिविडेंड है जो कि सितंबर 30, तो ये वाले जो शेयर्स थे ये भी क्रेडिट हो चुके हैं। 1.5 पर शेयर के हिसाब से लेना है। तो टोटल इज 151.25 मिलियन। इस बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अब इंटरिम डिविडेंड की,
तो 151.25 मिलियन, 10 रुपीज़ का एक शेयर, टोटल शेयर 15.125 मिलियन, और 1.5 के हिसाब से डिविडेंड बनता है 22,687.5। रिटर्निंग से लेस करेंगे और टोटल के अंदर भी सेम इम्पैक्ट आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन में एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। प्रॉफिट रिटर्निंग में ऐड होगा, टोटल के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर 5% एनुअल प्रॉफिट जनरल होना, तो ये लास्ट इंफॉर्मेशन है, तो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 1,85250 का 5% लेंगे, दैट वुड बी 9262.5, और ये रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, टोटल पे इफेक्ट होगा नील। तो हमारे पास क्योंकि सारी डाटा कंप्लीट हो चुका है, तो 2019 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 15125092500, 23012.5, 2981122.5 एंड 564875। टोटल्स को हम चेक कर लेते हैं। सो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टोटल भी हमारा ओके है। 2018 का डाटा जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद 2019 में की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो हमें कैलकुलेशंस इसमें करनी पड़ी हैं, 6 कैलकुलेशंस आर देयर जो हमें करनी पड़ी, जिन्हें आप शॉर्टकट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वी जस्ट एक्सप्लेन देम इन डिटेल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।